नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में हम देखने वाले हैं साइक्लोन एम्फेन के बारे में। साइक्लोन एम्फेन अभी 2-3 दिन से न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रह रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है बिकॉज ये जो साइक्लोन है एम्फेन, इसके द्वारा बहुत सारा डैमेजेस ऑलरेडी हो चुका है। तो वेदर फोरकास्ट के थ्रू बताया जा रहा है, जो भी इसकी स्पीड होती है ये सब जानकारी दी जा रही है। और इसके लिए इससे बचने के लिए, इससे जो डैमेजेस हो रही है, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। तो हम अभी आज के लेसन में हम देखेंगे कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, साइक्लोन एम्फेन, इसके बारे में डिटेल्स में हम देखेंगे। प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे इसको, जितने भी डिटेल्स हैं वो कवर करेंगे हम। हाँ, जो लोग भी चैनल पे नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इम्पॉर्टेंट लेसन आए आपको पता चल जाए एंड यू कैन सी। अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको अच्छे से देख के समझ सकते हैं। और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे पास यही एक मोड है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए होता है, ये जो वीडियो आपके स्क्रीन पे प्ले हो रहा है, ये वीडियो अगर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होता है तो आप टेलीग्राम से ही अवेल करा सकते हैं। तो ये जो लिंक है हमारा टेलीग्राम चैनल का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा। आप उसके थ्रू आके पीडीएफ को भी कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़े नोट्स के लिए। आपका रेडीमेड नोट्स आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का जो लेसन है साइक्लोन एम्फेन के ऊपर। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये जो डिस्ट्रक्टिव एम्फेन साइक्लोन है, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ला चुका है और इसकी रिव्यू की गई है। तो रिव्यूइंग बॉडी का नाम क्या है? रिव्यूइंग बॉडी का नाम है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें रिव्यू करते हैं और फिर जो भी रिपोर्ट्स आता है उसके हिसाब से डिस्ट्रक्शन को कैसे अवॉइड करना है, कैसे लेस लॉस जो है उसको कैसे कम करना है, कैसे बचाना है, ये सब रिव्यू के बाद ये लोग रिपोर्ट सबमिट करते हैं। दिस वाज डन बाय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एंड नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। तो ये दो कमेटी द्वारा किया गया था। और इस कमेटी का नाम क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। यही दो की बॉडीज़ होते हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के चीज़ों को, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जब भी होता है तब डिसीज़न जो लेना होता है, फास्ट डिसीज़न मेकिंग करना होता है, तो यही दोनों बॉडी है, सीसीएस और एनसीएमसी को दिया जाता है। सीसीएस का फुल फॉर्म हो गया कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और एनसीएमसी का फुल फॉर्म हो गया नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यही है जो साइक्लोन है, यही इमेज है साइक्लोन का। ये जो येलो और ग्रीन कलरफुल आपको इमेज दिख रहा है, ये नासा से लिया गया है इमेज। और ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन जो साइक्लोन है अपने लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए अब देख लेते हैं इसका डिटेल, हम देख लेते हैं, सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं साइक्लोन एम्फेन के बारे में। तो ये कैसा साइक्लोन है? ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आपको पता होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ओरिजिनेट करता है कोई भी वार्म ट्रॉपिकल ओशियन पे ओरिजिनेट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो साइक्लोन है ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्म करता है। वहाँ पे इसका जो ओशियन है, उसी ओशियन पे वार्म ट्रॉपिकल जोन के वजह से ट्रॉपिकल ओशियन जो है उसके ऊपर ही ये ओरिजिनेट हुआ है। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ये इसमें क्या होता है, सेंटर जो होता है इसका प्रेशर लो प्रेशर होता है। इसकी जो और कैरेक्टरिस्टिक होगी, हाई विंड्स होंगे, हैवी रेन होता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि स्पीड इसका 119 किलोमीटर से स्टार्ट होके कभी कभी बहुत मैक्सिमम पहुंच जाता है 320 किलोमीटर पर आवर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पहुंच जाते हैं। तो ये सब तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक था। अब देख लेते हैं साइक्लोन एम्फेन के बारे में। तो साइक्लोन एम्फेन भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है जो ओरिजिनेट कहाँ हुआ है। ये हमेशा मैंने बोला कि ट्रॉपिकल जो वार्म ट्रॉपिकल ओशियन है वहीं पे ओरिजिनेट करेगा। तो ये अभी वाला जो साइक्लोन एम्फेन है ये ओरिजिनेट करता है बे ऑफ बंगाल के ऊपर। द साइक्लोन हैज़ इंटेंसिफाइड है, ये इंटेंसिफाइड है,
ये एस नहीं है। इंटेंसिफाइड एंड मे रिटर्न टू सुपर साइक्लोन स्टॉर्म, तो ये होता क्या है कि मैंने जैसे बोला कि स्टार्ट होता है 119-20 से, और ये ज़्यादा इसका इंटेंसिटी और विल्डिंग जो होता है ना, जैसे एक साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन तो एक विंडी है जो सर्कुलर मोशन में मतलब ये गोल 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 घूमते रहता है, जिसको वर्लिंग बोला जाता है। तो ये क्या होता है ना, इसकी स्पीड और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाती है और बहुत ज़्यादा इसका स्पीड पहुंच जाता है, तो इसको सुपर साइक्लोन स्टॉर्म भी बोलते हैं। इसको प्रोनाउंस किया जाता है अम्पून, अम्पून बोला जाता है, अम्फून, एम्फेन, अम्पून, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आईएमडी क्या बोलती है। आईएमडी अभी यही बोल रही है, आईएमडी का यही फोरकास्ट रहा है कि ये जो वेस्ट बंगाल में सागर आइलैंड है और बांग्लादेश का हटिया आइलैंड जो है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाने की ला सकता है ये जो साइक्लोन अम्पून है, अम्पून, अम्फोन, एम्फेन, ये डिस्ट्रक्शन ला सकता है। तो आपको ये देख लेना है, वेस्ट बंगाल हमारा इंडिया हो गया और बांग्लादेश को भी ये हिट करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन का इमेज है ये, ठीक है। अब जनरली एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है कि साइक्लोन जो है ना, एक्चुअली कोई कंट्री इसको नेमिंग करता है, तो ये जो साइक्लोन अम्पून है उसकी नेमिंग किसने की है, उसकी नेमिंग की है थाईलैंड ने। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप मार्क कर सकते हैं थाईलैंड। और ये कहाँ पे अफेक्ट किया है, सिवियरली अफेक्ट किया है, तो वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और बांग्लादेश में। दिस सेकेंड प्री मानसून साइक्लोन एम्फोन जो भी फॉर्म्स इन बे ऑफ बंगाल इन 2 years, तो ये 2 साल में फॉर्म होता है। पहला वाला तो हमने देख लिया था, साइक्लोन फैनी लास्ट ईयर न्यूज़ में था, 2009 में अप्रैल महीने में समवेयर डिस्ट्रक्शन हुआ था उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश सब में, और बाकी कंट्री में भी, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका में भी हुआ था साइक्लोन फैनी की वजह से। तो ये 2 साल में होता है। तो पहला साइक्लोन फैनी हमने देखा और अभी हमने साइक्लोन अम्पून देख लिया, ठीक है। तो यही था बेसिक जो सैलिएंट फीचर्स था, हमने देख लिया अम्पून के बारे में, साइक्लोन अम्पून के बारे में। और ठीक है, तो बस यही आज के लिए इतना ही, क्लोज़ करते हैं हम आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपका इंपॉर्टेंट लेसन नहीं मिस हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।